हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो सीरीज में भारत स्किल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ITI फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए चर्चा करेंगे, जिसमें हीट और टेम्परेचर के आगे के टॉपिक्स की चर्चा भारत स्किल क्वेश्चन के माध्यम से की जाएगी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 131 से क्वेश्चन नंबर 157 तक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्रीवियस वीडियोस को भी देखें। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज कॉल्ड इफ द लेंथ ऑफ सॉलिड एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है? लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिक एक्सपेंशन एंड एरिया एक्सपेंशन। देखिए, अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो कोई भी चीज़ आप लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा के कारण ऊष्मीय प्रसार होता है। और ऊष्मीय प्रसार आपका तीन प्रकार से होता है। एक होता है आपका लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? जब आप किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं और गर्म करने पर वस्तु की लंबाई में इंक्रीजिंग होता है। इफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड एक्सपेंड्स, ठीक है, तो उसको हम लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? तो आपकी अगर बात किया जाए, कोई भी एक्सपेंशन होगा वो मटेरियल्स पर डिपेंड करेगा, ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड करेगा और चेंज इन टेम्परेचर पर। सुपरफिशियल की बात करेंगे, उसके आगे बताएंगे। तो हम पहले लीनियर एक्सपेंशन की ही बात कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर समझ लेते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसकी लेंथ में क्या होती, इंक्रीज होती है। इसी को हम लीनियर एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। यह किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल पर, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है। कौन सी एल्युमिनियम की छड़ है, आयरन की छड़ है, कॉपर की छड़ है, गोल्ड है, ठीक है, इस मटेरियल पर डिपेंड करेगी। और लेंथ पर डिपेंड करेगी कि ओरिजिनल लेंथ क्या है, ठीक है। जिस छड़ को आप गर्म कर रहे हो उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, इस पर डिपेंड करेगी। और दूसरी चीज, चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में आप चेंज कर रहे हो, इस पर भी डिपेंड करेगी। तो यदि लंबाई बढ़ेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेखीय प्रसार के नाम से जाना जाएगा। देखिए, अब सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात कर ले तो जब एरिया में इंक्रीज होगा, क्या होगा? एरिया में जब इंक्रीज होगा तब हम इसको किस नाम से जानेंगे? आप लोग जानते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के नाम से, जिसको क्षेत्रीय प्रसार के नाम से जाना जाएगा। क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करें तो क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होता है कि जब उसके आयतन में क्या हो, वृद्धि हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिकल एक्सपेंशन, यानी घनीय प्रसार, ठीक है। तो एरिया में होगा तो सुपरफिशियल और क्यूबिकल में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम में, यानी आयतन में जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो तीन प्रकार से प्रसार होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। आइए अब आगे के प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए, तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी आपको नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे अगले फ्रिक्शन वाले टॉपिक में। बट यहां पर इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लीनियर एक्सपेंशन को, सुपरफिशियल एक्सपेंशन को और क्यूबिकल एक्सपेंशन को डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, अगर पहले तो इस क्वेश्चन की चर्चा कर ले, इस क्वेश्चन के आंसर की, लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज अगर होगा तो लेंथ में होगा तो उसको लीनियर एक्सपेंशन, अगर यहीं पर आपके लेंथ की जगह एरिया दिया होता तो
सुपरफिशियल को एक्सपेंशन होता, और अगर आपका वॉल्यूम दिया होता तो क्या होता, आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन होता। एक चीज, प्रश्न 3 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। अगर चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर देन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यदि लेंथ की जगह एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री राइज, तब सुपरफिशियल हो जाएगा। अगर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम लेंथ, सॉरी लेंथ की जगह वॉल्यूम होगा तो यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री, तब आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन। यानी अगर प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन, तब सुपरफिशियल लीनियर, ठीक है। प्रति डिग्री मूल क्षेत्रफल में परिवर्तन तो सुपरफिशियल, तापमान में प्रति डिग्री मूल आयतन में परिवर्तन तब क्यूबिकल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका T डिग्री सेल्सियस पर तापमान कितना है, T डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसकी लंबाई L1 है, ठीक है। उसको हम गर्म करते हैं और गर्म करके T1 डिग्री सेल्सियस पर था, T2 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो उसकी लंबाई जो है बढ़ के क्या हो गई, L2 हो गई। क्या हो गई, L2 हो गई। तो बताइए चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ। चेंज इन टेम्परेचर की अगर आप बात करिए तो यहां से आपका क्या हो गया, T2 माइनस T1, ठीक है। इतना ही तो वृद्धि हुई। लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन लेंथ निकाल लीजिए आप, तो आपका हो गया L2 माइनस L1, ठीक है। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से डिनोट करेंगे, इसको बीटा से डिनोट करते हैं और इसको गामा से डिनोट करते हैं। ये भी नोट करिए, क्वेश्चन बनता है। तो यहां से अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाता है, L2 माइनस L1, इसको आप डेल्टा L से भी डिनोट कर सकते हो, डेल्टा L अपान, यहां से इसको क्या होता है, डेल्टा T कम, और किस पर, L पर। तो अल्फा बराबर हो जाता है डेल्टा L इंटू डेल्टा T अपान L, ठीक है। तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन, ठीक है। इस तरीके से बीटा का आपका क्या निकल आएगा, बीटा का निकल आ जाएगा आपका डेल्टा A, क्या निकलेगा आपका, डेल्टा A अपान डेल्टा T, डेल्टा A अपान डेल्टा T इंटू A। इस तरीके से गामा की बात करेंगे तो गामा निकल आएगा आपका डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा T, ये आपका गामा का निकल आएगा। इसको हम अल्फा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एंड उसको क्या बोलते हैं, गामा को कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहां से लीनियर एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे आप बोलेंगे चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का इस प्रकार से आप कह देंगे, इस तरीके से क्यूबिकल का हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि अल्फा बीटा और गामा में क्या संबंध होता है, तो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इक्वल टू होता है 1:2:3 है। अल्फा इक्वल टू आपको क्या बताना है, 2 बीटा, अल्फा इक्वल टू आपको क्या बताना है, 3 गामा, ठीक है। इस तरीके से आपको रिलेशन भी पूछे जाते हैं। सारी यहां से आपका गलत हो गया, अल्फा इक्वल टू 2 बीटा नहीं लिखेंगे, यहां से ये रेशियो है। यहां से अगर बीटा इक्वल टू पूछा जाएगा तो बीटा किसके बराबर होता है, 2 अल्फा के बराबर होता है। बीटा किसके बराबर होता है, 2 अल्फा के बराबर, और गामा किसके बराबर होता है, 3 अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। तो रेशियो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा में 1:2:3 का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आपको बताया लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बराबर क्या होता है, डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T। देखिए L की मात्रक मीटर में रख दीजिए तो मीटर अपान मीटर इंटू डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कोई यहां पर नंबर भी आएगी ना, कोई आप निकालोगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रति डिग्री सेल्सियस। तो आपका 133 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 133 का आंसर आपका एक नंबर जो है आप, सॉरी 133 का आपका नंबर प्रति डिग्री सेल्सियस, नंबर प्रति डिग्री सेल्सियस पर मीटर लेंथ नहीं होगा, नंबर प्रति डिग्री सेल्सियस पर मिलीमीटर लेंथ नहीं। तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 133, इस तरीके से आपका लीनियर एक्सपेंशन का पूछा गया तो आपने बता दिया, ठीक है। आपसे क्या कहते हैं क्यूबिकल का पूछा जाएगा तब भी यही आएगा। आपसे जो है
क्या कहते हैं सुपरफिशियल का पूछा जाएगा तब भी आपका क्या आएगा, यही आंसर जो है आपको आना है। ठीक है, चलिए आइए आगे के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर। देखिए, व्हाट इज टर्म यूज फॉर 2 इंटू लीनियर एक्सपेंशन। आपको बताया कि बीटा इक्वल टू क्या होता है 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। बीटा को आपको क्या बताया क्या बोलते हैं, तो बीटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और अल्फा को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो 2 इंटू अल्फा यानी 2 गुणे रेखीय प्रसार गुणांक के लिए, तो 2 इंटू लीनियर एक्सपेंशन का अगर 2 अल्फा है तो उसको हम बीटा बोलेंगे, और बीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो यहां से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है आपको यहां से मिल जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। आप देखिए बात करते हैं 3 इंटू रेखीय प्रसार। आप जानते हैं तो गामा इक्वल टू क्या होता है, तो गामा इक्वल टू आप जानते हैं 3 अल्फा, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। गामा को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन और अल्फा को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो यहां से जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप सोच के बोलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, घनीय प्रसार गुणांक। आगे के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। यहां से देखिए आपका एक अच्छा क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल टाइप का बन गया है, आप इसकी जो है बात करिए। ठीक है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में आपसे क्या पूछा गया है, बोलिए आपसे क्या पूछा गया है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब आपसे पूछा गया है कि यहां पर अल्फा इक्वल टू आपसे क्या पूछा गया व्हाट। ठीक है, दूसरी बात अब आपसे पूछा गया है कि इफ इट इज फाउंड टू बी 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी जो प्रारंभिक लंबाई है L इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, एट 20 T1 आपका कितना है 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, ये 100 मीटर लंबा जो है आपकी है। बट जब क्या करते हैं आप इसको गर्म करते हैं, और गर्म करके कितने डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको गर्म करते हैं, यानी T2 को आप कहां तक ले जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। तो इसकी लंबाई जो कितनी हो जाती है, नई वाली लंबाई, ठीक है, तो आपकी ये हो जाती है L2, ये L1 है, ये L2 आपका मान लीजिए 100 पॉइंट कितना हो जाएगा 14। तो आप यहां से निकाल लीजिए डेल्टा L इक्वल टू कितना हो जाएगा 100.14 माइनस 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.14 मीटर। आपकी ये लेंथ में वृद्धि हुई, और L इक्वल टू आपका कितना 100 पता है आपको, और डेल्टा T कितना हो गया, तो 100 माइनस 20, पहले 20 था आपने बढ़ा के कितना कर दिया, आपने बढ़ा के 100 कर दिया, तो कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की 80 डिग्री सेल्सियस की आपने यहां पर वृद्धि कर दी। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि यहां से कैसे क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। आप लोगों ने क्या पढ़ा कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T। वैल्यू रखिए, डेल्टा L की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा L की वैल्यू 0.14 अपान L की वैल्यू 100 और डेल्टा T की वैल्यू कितनी 80। सॉल्व कर लीजिए आप इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है बताइए। तो यहां से पॉइंट अगर हम हटा दें, ठीक है, तो यहां से आपको 3 बार 0 और बढ़ जाने हैं। ठीक है, अब 14 अपान 8 जब हम करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है आप जानते हैं, तो 14 डिवाइड बाई 8, तो यहां से आपको मिलेगा 1.75। ठीक है, और नीचे यहां पर कितने जीरो होंगे 10 की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहां से अब 10 की पावर 5 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। आप लोग जानते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन का क्या होता है यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, तो 1.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस होगा। यहां से आपका ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन की जो है हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 डिग्री सेल्सियस। देखिए
यहां पर आपसे पूछा गया है कि किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं। तो आपको हमने बताया कि नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हम उसको विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट के नाम से जानते हैं। तो स्पेसिफिक हीट या कि किसी पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान का मतलब इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला हो गया। आइए आगे के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, एम की वैल्यू दे दी गई है आपको, टी की वैल्यू दे दी गई है, एस की वैल्यू दे दी गई है। देखिए एस क्या होता है, एस का मीन्स होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। और यहां T1 T2 दे दिया गया है, T1 T2 दे दिया गया मतलब आपको क्या फाइंड आउट कर लेना है, डेल्टा टी यानी तापमान में कितनी वृद्धि हो रही है और आपको क्यू निकालना है। ठीक है, मतलब कितनी यूनिट की रिक्वायर्ड यानी क्वांटिटी ऑफ हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड की बात करें, ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। एम को मास से डिनोट, मास द्रव्यमान, और डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, तापमान में वृद्धि। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिक हीट को क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक हीट का मतलब कि एक किसी पदार्थ का इकाई द्रव्यमान बढ़ाने के लिए, इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अच्छा, 1 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपको और ज्यादा अमाउंट का तो मतलब कोई और मात्रा दे दी जाए तो एम एस डेल्टा टी यहां पर हो जाएगा, इतनी आवश्यकता। अगर किसी वस्तु का आपको स्पेसिफिक हीट पता है, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा पता है, तो उस पदार्थ का मतलब कितने द्रव्यमान का कितने तक बढ़ाना है, तो आपका फार्मूला क्या लग जाएगा, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब यहां से निकालिए, M की वैल्यू क्या है 120, ठीक है, S की वैल्यू क्या यहां पर दी गई है आपको 4.2, और डेल्टा टी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 85 माइनस आपको क्या दे दी गई है 20, कितनी दे दी गई है आपको 85 माइनस 20। सॉल्व करिए तो यहां से 0 से ये हट जाएगा और आ जाएगा 12 इंटू 42 इंटू 85 माइनस 20 मीन्स आपका कितना हो जाएगा 65। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32760 किलो जूल। ठीक है, यहां पर देखिए ये m जो है आपको लीटर्स में दिया गया है, ठीक है ना, तब आपका किलो आएगा। अगर आपको यहीं पर मिलीलीटर या ग्राम में दिया होता तब आपका क्या आता, जूल आता। तो आपका आंसर किस में आएगा, किलो जूल में आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इट। अब देखिए यहां पर m वैल्यू आपको किस में दी गई है, ग्राम में दी गई है। तो यहां पर जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट आएगी, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा आएगी, वो जूल में आएगी। तो यहां भी आप लगाएंगे Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। m की वैल्यू रखिए जरा सा, तो m की वैल्यू कितनी 85.5 ग्राम दे दी गई है। ठीक है, s की वैल्यू कितनी, s की वैल्यू कितनी दे दी गई है, तो s की वैल्यू आपको 0.1 दे दी गई है, और डेल्टा टी आपको कितना दे दिया गया, तो 35 माइनस 20, 35 माइनस 20 आप जानते हो 15 आ जाएगा। तो यहां से जो है जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आने वाला है यहां से आपका 128.25 जूल आपका यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपको यहां पर m की वैल्यू ग्राम में दी गई होगी तब जूल में यूनिट आएगी, और जब किलोग्राम में दी गई होगी तो किलो जूल में आएगी। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम के लिए वहां पर परिभाषित किया गया है। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल की बात की गई है। तो देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल में अगर हम बात करें तो Q बराबर क्या होता है एम एस डेल्टा टी। यहां से S की अगर हम बात करें तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान M इंटू डेल्टा टी निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से Q कितना दे दिया गया है आपको 510 कैलोरी, कितना दे दिया गया है 510 कैलोरी। ठीक है, आपको यहां से M की वैल्यू क्या दे दी गई है आपको 170 ग्राम।
170 ग्राम, और आपको डेल्टा टी कितना दे दिया गया है आपको 80 - 50 यानी 30 डिग्री सेल्सियस निकाल लीजिए। तो यहाँ से S बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू रखिए 510/170 × 30। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 17 10 जा 170, 17 3 जा और 3 से 3 कैंसिल, तो आपका 0.1 यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर। तो 140 का आंसर आपका क्या हो जाएगा 0.1। 140 का ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।